हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पे। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। यह टेस्ट सीरीज़ मैथ से संबंधित है। टोटल 25 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो वीडियो को क्या कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ में लाइक शेयर कर दीजिए। आप उन ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जहाँ आपके दोस्त हों, एवरीबॉडी, फेसबुक, व्हाट्सएप एजेक्स्ट्रा में आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और इसका लाभ ले सके। तो चलेंगे क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले एक और बात, वीडियो में अंत तक बने रहना है आपको। लास्ट तक वीडियो को देखना है, तभी इसका बेनिफिट होने वाला है आपको, अन्यथा शायद नहीं हो पाएगा। तो चलेंगे, हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म से संबंधित मैथमेटिक्स। यह मैथमेटिक्स आपके बिहार सिविल कोड, बिहार एसएससी, यूपीएसआई, बिहार दरोगा या बिहार सीजीएल या आरआरबी, ग्रुप डी या एनटीपीसी रिलेटेड है। जहाँ भी मैथ पूछे जाएंगे उनके लिए रामबाण होगा। हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं मेरा 51 नंबर क्वेश्चन। 56 भागा, बड़ी कोष्ट है 1/3, 15 + 12 माइनस छोटी कोष्ट है। छोटी कोष्ट का सिंबल है 9 + 6 -5 + 7, ऊपर में बार दिया हुआ देख सकते हैं। तो हम लोग पहले का भागा गुण जोड़ घटा आप लोग पढ़े ही हैं। पहले हम क्या करते हैं, बार का, उसके बाद भी होता है बार का, ठीक है। तो छोटी कोष्ट फिर बार, तो बार का पहले हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। बार का यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करें, तो यहाँ सीधा आप लोग को देख सकते हैं। इसमें क्या है, सेट नंबर हमारे यहाँ 5 है। इसमें आप देख सकते हैं सेट नंबर है सर हमारा 5। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ बार का मतलब ही होता है सर यहाँ पर कितना, 7 × 5 = 12 है, पॉजिटिव वे में आएगा। तो यहाँ पर सर आपका 12 हो जाएगा, हम समझा रहे हैं। अब देखिए +6 है -12 कितना हो जाएगा सर, आप सीधा बताइए। +6 -12 बताइए। तो छोटी कोष्ट में है, तो अब देख सकते छोटी कोष्ट में है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9 + 6 - 12। छोटी कोष्ट में पूरा काम होता है, तो पहले किसका होता है सर, तो देख सकते हैं 9, तो 9 × 6 = 15 -12। छोटी कोष्ट में पहले का भागा गुण जोड़ घटा, गुण जोड़ घटा, जोड़ घटा, तो 15 में से 6 चला, 15 में से 12 चल जाएगा। तो यहाँ पर सर आपका 3 आंसर आ गया। और ये 3 आगे वाला माइनस गुना होगा तो -3। तो यहाँ देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन 15 + 12 यहाँ -3। अब इसको कीजिए सर, 12 × 15 कितना होगा, आप देख सकते हैं 12 × 15 27 है। 27 में से अब फिर 3 जाएगा तो सर 24। कितना आंसर आ रहा है सर, 24। तो यहाँ टोटल का सर वैल्यू हमको हमारे पास कितना आया है, 24 देख सकते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है, 24, ठीक है। अब देखिए सर 24 है, और यहाँ पर क्या है, मल्टीपल 1/3 का लिखा हुआ है। मल्टीपल क्या है सर, 1/3। तो 24 में हम लोग क्या कर सकते हैं सर, 1/3 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 × 8 = 24, 8 आ गया सर। कितना आया सर, 8। अब यहाँ देख सकते हैं भागा है 56 भागा, अब 1/ सीधे भागा 8 है, पलट जाएगा सर, तो 56/8 हो जाएगा। 8 सत्य कितना हो जाएगा सर, 56। तो हमारा 7 आंसर आ गया सर, सी द करेक्ट। समझ गए होंगे शायद। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन। तो 51 का क्या हुआ सर, सी। 52 पाइए, तो 52 पे चलेंगे। 51 समझ गए होंगे, आई होप। आगे चलते हैं, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो देख सकते हैं मेरा टेस्ट सीरीज पहले से मैं बताया था 5 है। अब हमारे यूट्यूब चैनल को एग्जाम पॉइंट 94 डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं 52 पे। 52 हमारे यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, 52 निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। पूर्ण घन कौन सा है, ठीक है। तो पूर्ण घन, घन समझते हैं ना, जैसे अब तीनों है, जैसे 3 को 2 से हम 1 लेते हैं, वर्गमूल होता है, घनमूल होता है। और 2 को 2 में 1 लेते हैं, ये वर्गमूल घनमूल समझते ही होंगे सब लोग। और हमारे पास घनमूल पूछा गया है, इसका मतलब 3 जो डिजिट होंगे, जो 3 बार, उसके लिए हम 1 लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन ऑप्शन से आप अनुमान लगा सकते हैं सर। 92 जो 60 है, या किसी का घनमूल नहीं है, लेकिन 8000 है, 8000 है सर। 2 × 2 × 2 इसका कितना होता है, 8। और 10 × 10 देखते हैं, 3 को 10 है तो इसका होता है 1000। तो 8 × 1000, तो ये आपका घनमूल अब मिल गया सर, ऑटोमेटिक है। बहुत आसान क्वेश्चन था सर, ठीक है, बहुत ही आसान था। यहाँ पे आगे चलेंगे, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन पाइए सर, ठीक है। कितने पता, 53 नंबर। यदि सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा = 3 हो, तो
इजकल टू 3 हो तो 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा का मान पूछ दिया। यहाँ पर सर आपका इसका मान पूछा गया 53 में। किसका मान पूछा है? 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा का मान पूछा गया और आपको ये दिया हुआ है। कैसे बनाइएगा? आप लोग भी वीडियो को पॉज करके बनाइए। तो देखिए यहाँ पे इसको लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इसको लेते हैं। तो आप जानते हैं सर sec² थीटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ sec² थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है सर? sec² थीटा माइनस 1 क्या होता है? 10² थीटा, 10² थीटा। और यहाँ पर देख सकते हैं sec² थीटा को हम क्या तो पहले इसमें sec² कॉमन ले लीजिए, sec² थीटा कॉमन ले लिए, sec² थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3। समझ गए? समझ गए होंगे आई होप। sec² थीटा कॉमन ले लेते हैं तो sec² एगो इसमें हो जाएगा, अब माइनस sec² माइनस 1 होता है। और हम लोग क्या पढ़े हैं? sec² थीटा अभी यहाँ लिखे हैं sec² थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10² थीटा। तो इसका मीनिंग 10 हो जाएगा सर, sec² थीटा टोटल मीनिंग 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सर लीजिए 10² थीटा इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिए सर, ये जो sec² थीटा इसको भी हम लिख सकते हैं 1 + 10² थीटा, 1 + 10² थीटा। तो 1 + 10² थीटा इस sec² थीटा को लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम 10² जो थीटा हमारा आया है सर, इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं सर? ये 10² क्या लिख सकते हैं? sec² थीटा प्लस 1। इसको फिर हम चेंज कर दिए हैं प्लस में, क्योंकि प्लस होता है माइनस वाला प्लस। तो आप देख सकते हैं 1 + 10² थीटा ये, और ये तो ऑलरेडी वो 10² थीटा था ही, सॉरी इसको हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि उस ऊपर से लिए ही थे। एक सेकेंड, इसको क्या करना है, हमको चेंज नहीं करना है। तो 1 + 10² थीटा ये रह गया आपके पास, और ये 10², तो 10 तो हो जाएगा 10² थीटा प्लस 10² थीटा, 10² थीटा हो जाता है। ठीक है, ये पूरा 10² थीटा हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल। और ये हाँ एक सेकेंड, इस sec² थीटा 1 + 10² थीटा और 10² से गुना करेंगे तो 10², बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है 10²। तो ये यहाँ पर आपको पास क्या हो जाएगा? 10² थीटा प्लस 10² थीटा इक्वल टू 3। तो 3 आंसर आ गया सर, 3। तो लास्ट में जो 3 को इक्वल थी यही आंसर आ गया 3। समझ गए होंगे आई होप। चलते हैं हम लोग सर 54 नंबर पे। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, 54 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है और 4 केक का क्रमशः इतना इतना अनुपात का हिस्सा मिलता है। मतलब इस अनुपात, एक केक है उसको 5-4, ठीक है, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा और 4 को इस प्रकार मिला है, पूछा है। तो केक का कितना हिस्सा 5 को मिला? अब टोटल हम मान लेंगे सर x, केक का जो टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा x मान लेंगे, सीधा लॉजिकली भी है, कुछ नहीं यहाँ पे है। इन सारे का देखिए 8, 6, 12 और 12, इन सारे का अनुपात कितना हो जाएगा सर? तो 24 हो जाएगा। यहाँ सीधे हम देख रहे हैं सर 24 हो गया। 8 × 24 3 लीजिए, प्लस 6 × 24 4 लीजिए, और ये सब तो 5 और जोड़ 1 होगा। ये टोटल कितना हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे, 4 3 7 7 5 12 1 13, 2 आ जाएगा ना सर, सॉरी यहाँ पे सॉरी 24 एलसीएम होगा 24। तो 12 दूनी 24, ये 10 हो जाएगा सर, ये 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा सर 19/24, इसका मान है। ये टोटल हुआ, और हम टोटल मेरे पास एक हिस्सा था, वो टोटल में से इस हिस्सा को घटा देंगे तो 1 - 19/24, 24 में 19 5, 5/24, 5/24 कहाँ है सर? बी आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। लीजिए मिल गया, समझ गए होंगे। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे आइए। 55 में क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, विपरीत दिशाओं से आ रहे 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियाँ हैं, 2 रेलगाड़ी है, और वह 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाते, दोनों एक दूसरे को ना। तो दोनों गाड़ियों के संयोजित गति पूछा है, चाल पूछा है, ठीक है, स्पीड पूछा है। तो देखिए सर, विपरीत दिशा आता है तो चाल जुड़ जाता है, तो हम दोनों चाल जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों चाल को जोड़ दीजिए, दोनों चाल जोड़ने पर कितना आपको आएगा? 3 5 5 10 के 0, अब 5 10 के ये भी हो जाएगा 0, ठीक है, दशमलव यहाँ रख लीजिए, और 5 5 10, हाँ 5 5 10, 1 1 11 ये लीजिए, और 2 1 3, 310,
310, तो टोटल चाल जुटती है, विपरीत दिशा में चाल जुटती है और समान दिशा में घट जाती है। तो विपरीत दिशा में हम क्या कि सॉरी दूरी जुटती है, चाल नहीं दूरी जुटती है, और साथ में हमको दोनों को पार करने में समय भी दिया है 9.3 सेकंड। तो बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो हमारा चाल निकल जाता है। चाल तो 310 आई 10 दशमलव चला जाएगा ऊपर में, बट्टा 93 लीजिए। ये सीधे कितने बार में कटता है? तो 3 बार में कट गया सर। कितना बार में कटा? 31 या 3, ठीक है। तो 100 बट्टा, यहाँ देख लीजिए सर ऊपर 100 गुने 100, 100 बट्टा 3। आपको पूछा है सर किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से सर भाग दे दीजिए सीधा सीधी 18/5 से। तो 5 दूनी 10 और 3 छक्का 6। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 छक्का 6 दूनी 12 हो रहा है सर। 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर पर आवर। तो 120 किलोमीटर पर आवर, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। मिल गया? समझ गए होंगे। विपरीत दिशा में जा रहा है, दूरी जुड़ जाएगी, समय आपको दिया हुआ पार करने में, बस निकाल दीजिए चाल। तो 53 का बी इज द करेक्ट। चलेंगे तो 56 देख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से जुड़वा आभाज्य संख्या बताना है। जुड़वा आभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है? जुड़वा आभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? पहला ये समझिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं सर? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जिसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं, वैसी संख्या जुड़वा अभाज्य पूछा है ना। हाँ, वैसी संख्या। अच्छा, एक एग्जाम्पल में जो एक और स्वयं से भाग लगता है, बिल्कुल सही है। उसमें कितने? एक और स्वयं से भाग लगता है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप देख जुड़वा अभाज्य पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए सर 3 कौन सा युग्म है? युग्म पूछा दिया। अच्छा, जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म देखिए 71 किसी से 73, यही तो है सर, 71 73। लेकिन 37 नहीं है, 37 41 3 7। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या का युग्म यही है, 71 और 73 है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 57वां क्वेश्चन देख लीजिए। 57, 2 इनलेट पाइप है, 2 पाइप है ए बी, एक टंकी खाली क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया है, लेकिन टंकी को भरने में 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद, जब टंकी को भरा जाता है ना, तो उसको 3 घंटा पहले ही ए को क्या करते हैं? बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोनों अगर भरने के लिए जाता है तो 22 घंटा लेता है और 33 घंटा लेता है, ठीक है। तो टंकी को भरने में दोनों पाइप को कुल कितना समय लगा? तो कुल समय पूछा, तो ए पर यहाँ लिखिए सर, इसे यहीं पर हम चलते हैं। ए को कितना लगा सर? 22 लगा, कलर चेंज कर दिया जाए, चढ़ दिया। और बी को कितना लगा सर? 33। दोनों का लॉस कितना हो जाएगा सर? 66। तो इसका मतलब 22 3 2, ठीक है। और ये कह रहा है सर ए जो है 3 घंटे पहले, ठीक है। तो ए द्वारा जो 3 घंटा पहले, मतलब क्या कह रहा है? ये 3 घंटे पहले पाइप को बंद कर दिया, मैं 3 घंटे भरने से पहले 3 घंटे पहले ही पाइप। तो ये 3 घंटे जब टोटल काम किया है, ठीक है, एक इकाई में 3 घंटा करते होते थे, 3 घंटा तो 3 9 इकाई काम किया है, इसका मतलब वो, ठीक है। 3 घंटा में तो कुल इकाई में 9 घंटा काम किया है, इसका मतलब कुल धारिता और 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, और 9 घंटा ज़्यादा लगेगा, 9 इकाई ज़्यादा लग जाएगा टोटल में। तो 66 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 75। 66 प्लस कितना हो जाएगा? 75। अब पूछा है, अब दोनों मिल के, यही है, दोनों मिल के कितने दिन में कितना, तो टोटल अनुपात अब 5 है ना सर। तो 15 5 75। जो उसको भरना था शुरू में, अब उसको 15 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो दोनों को टंकी को भरने में 15 घंटे लगेंगे शुरू में, लेकिन कुछ और ही लगता, लेकिन 9 घंटे के ए पहले चला गया तो इसका मतलब अब बी बच गया 3 घंटा पहले, तो टोटल भरने में उसको 15 घंटे लगे, ये बी दोनों मिलाकर। समझ गए होंगे आई होप। चलते हैं आगे, 58 पे आइए सर। अच्युत है नाम का एक लड़का है जो 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है, और इस राशि का 30% दुकान का फर्नीचर पर और 20% दुकान के लिए एक अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपये बचे? 25,000 रुपया उसके पास शुरू में था, और दुकान को क्या बोलते हैं, फर्निशिंग करने में उसको कितने, तो कितने %? तो उस दुकान कुल राशि का 30% फर्नीचिंग में, तो 25,000 का 30% कितना हो जाएगा? 7500 रुपये होगा। इसका 30% निकालिए तो सुना कटेगा, 25 या 7500 रुपये निकलता है, 7,500। और 20% दुकान के लिए अनावश्यक सामान खरीदे, 20% इसका कितना निकल जाएगा? 5,000 रुपया। 25,000 का 20% कितना होगा? 5,000 रुपया निकला है। टोटल कितना हो जाता है सर? 7 5 12, 12,500।
अब 12,500 25,500 घटा देगा तो 12,500 रुपये नहीं होगा ये, बस इतने शेष बच गया। ये इधर करेक्ट, बहुत आसान क्वेश्चन था 58 का। 59 पे आप आ जाइए, सीधा सीधे 59 नंबर मैथ पे आइए। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को 1/3 की हानि होती है। आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, लेकिन क्रय मूल्य आपको मालूम नहीं है और कह रहा है 1/7 की हानि होता है। तो क्रय मूल्य को मान लेंगे, कुछ क्या करेंगे, क्रय मूल्य को मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, क्रय मूल्य को कुछ मान लीजिए। आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य का 1/7 हानि भी दिया हुआ है, तो 1/7 है। अब अनुपात से में इसको भी बना सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। तो 1/7 है, मतलब समझ रहे हैं, क्रय मूल्य 7 होगा तो उसका हानि 1 हो रहा है और विक्रय मूल्य भी आपको देल है सीधा से। विक्रय मूल्य इसका मतलब आपको 1/7 का अनुपात में दिया था, इसका विक्रय मूल्य 6 हो जाएगा। सीधा सीधी लॉजिक है सर, लॉजिक है। इसका मतलब 6 इकाई बराबर 144 होगा, तो 1 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा सर, 24। आप समझ रहे हैं, तो 24 × 7 कर सकते हैं ना। 24 × 7 कितना होगा, 168 क्या हो जाएगा, 24 × 7 क्या होगा आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आइए आपका क्या है, सेलिंग प्राइस 144, ठीक है। और 7 इकाई बात 1 है, इसका मतलब 24 रुपये आपके पास हानि हुआ सर। 168 आपको क्या आया सर, 168 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 144 रुपये बेचने के अनुराग को, और विक्रय मूल्य का अनुपात का यहाँ पर 6 का था, तो अब उसको पूछ रहा है 189 में बेचा। यहाँ आपके पास क्रय मूल्य आ गया और 189 भी आपका विक्रय मूल्य फिर दूसरा दिया हुआ है। बेच तो लाभ प्रतिशत पूछा, 189 में 168 घटाइएगा तो 21, तो 21 × 100 बटा क्रय मूल्य 168, इसको भाग दीजिए, टोटल 12.5% क्या होगा सर, लाभ होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, मिल गया। बहुत कितना आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें। चलेंगे 60 नंबर पर, समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे बताइएगा, फिर से बताया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है, अब सही पूछ दिया है सर, ग्रेटर देन और लेस देन की बात हो रही है, समझ रहे हैं। तो इसमें बस कौन सही है, माने डिजिट एक ही है, तो 9/16 और इसका डिफरेंट कितना है सर, 9/7 का है, और 13/24 का भी डिफरेंस 7 है। तो इसका मतलब सर जो अंश छोटा होगा वो बड़ी होगी, इसका मतलब ग्रेटर देन यहाँ लग जाए 9, बस मिल तो गया सर एक क्वेश्चन। जब डिफरेंट समान हो समझिए, जो छोटा है वो बड़ी हो जाएगी, बात खत्म है सर, पहला ही सही है। तो 60 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलेंगे 61 पर। रोहन रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। दोनों मिलकर करता है सर 10 दिन में, ठीक है। और जबकि रोहन उस काम को अकेले 15 दिन में किया, रोहित अकेला उसी काम कितने दिन में, टोटल दिया हुआ है सर, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नियम से बना दीजिए, बहुत सारे नियम है बनाने का, 1/10 इससे भी बना दीजिए सर, क्या दिक्कत है। 30 लॉस हो जाएगा सर, 3 2 1/30 30 दिन में करेगा सर, सी इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म। कितना लॉलीपॉप था। चलिए 62 पे आ जाइए। इसमें मौसो पूछा गया है सर, 62 में क्या है सर, मौसो मतलब क्या, HCF, लॉसो मीन्स LCM, 2/3 8/9 10/27 और 32/21, इसका मौसो मतलब ऊपर की, जब भिन्न में आ जाए तो ऊपर की संख्याओं को हम मौसो निकालेंगे और नीचे की संख्या को लॉसो। जब लॉसो पूछ देगा तो जो पूछे उसके ऊपर के अंश को निकालना है बस। तो ऊपर का मौसो कितना हो जाएगा, 2, सीधा सीधी लॉजिक देख रहे हैं, 2 8 10 32 का मौसम मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए, मौसम सब में होना चाहिए, सीधा सीधी है। और नीचे का LCM कितना हो जाएगा, 81, 2/81, 62 के बी। बहुत आसान क्वेश्चन था आपके पास। चलेंगे 63, 1,60,000 की धनराशि है और अब 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक मतलब 12 महीना में अर्धवार्षिक 2 होता है, ठीक है। अर्धवार्षिक इसका मतलब दर आधा हो जाएगा, अगर समय हुआ अधिक होगा तो दर कितना हमारा हो जाएगा सर, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब दर 5% होगा और समय हमारा दुगना हो जाएगा, तो 4 वर्ष का आ गया, ठीक है। बहुत आसान है। तो 1,60,000 इसको हम लेते हैं और यहाँ पर इसी को हम P मान लेते हैं, ये है। तो इसको कॉमन किए 1 + R/100 × n-1 चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था सर, इसीलिए तो हम सिर्फ समीकरण आपको बना देते हैं। 1,60,000 यहाँ पर ले लीजिए, 1 + R कितना है तो 5/100 और n का माइनस है 4 - 1, इसको पूरा कैलकुलेट कीजिए, आप लोग के लिए है करने का। तो आपको इसमें पूरा चक्रवृद्धि ब्याज सीधा आ जाएगा सर 34,000
481 रुपया, और हमारे पास ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए समझ गए हो, लॉजिक है, कुछ नहीं था। अर्धवार्षिक पूछा क्योंकि एक साल में 2 अर्धवार्षिक हो, 6 महीना का होता है, तो इसका मतलब जितना होगा वो दर, उसमें दर में भाग देना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में, और जितना जैसे दुगुना, जैसे 2 हुआ तो उतने समय से गुना कर देते हैं, तो 4 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष था 4 वर्ष हो गया। चलते हैं 64 पे। 64 देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 64। तो नीचे दी गई आकृति पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। देखिए आकृति आपके पास दी हुई है, यह आकृति देखिए सर, आकृति को थोड़ा सा हम और शॉर्ट करते हैं तो पूरा क्वेश्चन हमारे सामने उभर के आ जाएगा। देख लीजिए आकृति यही है आपके सामने 64 नंबर क्वेश्चन में। तो 64 को अच्छे से समझिए क्या है सर। चित्र को देख रहे हैं ABCD कहते हैं, एक वृत्त है और उसके अंदर एक त्रिभुज दिया हुआ ABC, ठीक है, और इस वृत्त पे DE जो है स्पर्श रेखा है, ये देख रहे हैं स्पर्श रेखा, ये त्रिभुज है और ये वृत्त है। ठीक है, पूछा है AB EC के समांतर है, जो AB है ये है जो इस दोनों के समांतर है। ठीक है, तो BCD ये कोण, इसका मतलब ये कोण BCD 72 डिग्री, यहाँ पर कितना हो गया 72 डिग्री। तो BAC क्या है, अब देखिए ये 72 डिग्री है, और हम लोग जो पढ़े हैं सर, हम लोग जो पढ़े हैं BCD हम लोग पढ़े हैं, देखिए एकांतर कोण बराबर होता है, यहाँ देख रहे हैं सर, अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या पूछा है सर BACD एकांतर कोण देख रहे हैं सर, इसके एक दूसरे के एकांतर कोण एकदम बराबर हो जाएगा, ये भी 72 डिग्री ही होगा सर। तो हमारा D इज़ द करेक्ट आंसर, 64 का D। आगे चलेंगे 65 में क्या है, 720 रुपयों को ABC, देखिए 720 रुपया है और उसको ABC 5 भागों में विभाजित करना है, द्वारा उनके प्राप्त राशि का क्रम अंकगणितीय प्रकृति आरोही क्रम में था। तो E को A से 40 रुपया अधिक मिले, E को A से 40 रुपये अधिक मिले हैं, तो B को कितना मिला। तो 720 को एकदम क्रम से पूछ रहा है, अंकगणितीय आरोही क्रम में है, दोनों A से लेकर E तक, लेकिन E को न सर, E को A से 40 रुपये अधिक मिला क्योंकि अंतिम है, तो इसका क्रम ही होगा सर। अब 5 का क्रम है, इसका मतलब दोनों ये माने 1 और 5 के बीच का जो ये क्रम है सर, इसमें 40 का डिफरेंट हो रहा है। बात को समझ रहे होंगे आप लोग शायद, ठीक है ना। क्यों, हाँ ठीक है, 1 to 5 करके जो है। तो देख सकते हैं प्रश्न से, तो 40 रुपया अधिक, ठीक है सर, और 720 है। E को A से तो इसका मतलब 40 है, तो चौथा आदमी आ रहा है सर, तो इसका मतलब बीच में A से E 2 2 4 5 है, 4 40, तो लॉजिकल है सर, 10 का डिफरेंट होगा, लॉजिकली है। अब ऐसे E से A के बीच है, मैंने 5 1 में, तो 4 आदमी बराबर सीधा 40 रुपया, तो 1 बराबर 10 रुपया। बात समझ ही रहे होंगे सर। तो डिफर फैक्टर आता है ना, यहाँ डिफर फैक्टर जो है 10 के आ रहा है। अब प्राथमिक कुल दिया हुआ है, आप GNP में निकाल सकते हैं, पहले हमको डिफर निकालना था तो निकल गया, आप समझ गए, 10 निकल गया हमको अंतर, सर्वाधिक अंतर, और कुल भी मालूम है। तो हम चलिए फिर से इसको करते हैं। और योग वाला फार्मूला क्या होता है सर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, ये आप जानते हैं। और टोटल 720 है, ये तो जानते ही आप लोग। n/2, n का मान पूछा यहाँ क्या, n तो 5 ही है सर, तो 5/2 लिखिए सर। 2a, तो पहला पद ही तो हमको ही मालूम करना है ना, क्या करना है सर, पहला पद ही मालूम करना है ना, तो 2a रह ही जाएगा, और n हमारा 5वां ही है, तो ये 4 और 10 है, यहाँ 40, तो ये 40 हो जाएगा, समझ गए। 720 और ये कितना है 2a, इसको 720 है, 5/2 है, यहाँ देख सकते हैं 5/2 गुने 40 करते, इसको काट के उधर ले जाते हैं, तो 20, 20 पंचे 100, 720 में 100 घटाइएगा तो 620, ये है 2a, 5y यहाँ भी 2, ठीक है। अब देख सकते हैं 2 से 2 कट गया, ये देख रहे हैं, और ये 2 से 2 कट ही गया, 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। कुछ समझ में आ रहा है, 124। तो क्या आया सर, A का मान 124 आ गया सर, A का मान 124 आ, और B का पूछा है ना, तो B का कितना होगा, तो 10 का डिफरेंट है सर, 124 10 134, देखिए मिल गया, B इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए 66, यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 और 28.8 वर्ष है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी आयु की डैश थी,
देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु इतना था, कह रहा है वर्तमान आयु इतना है। तो जब कह रहा है जब तुम पैदा हुए थे तब हमें, तो इसका मतलब सर जब तुम पिता की वर्तमान आयु 48 और वहाँ इतना दिया है, तो जब ये कह रहा है पैदा हुआ था उस समय का पूछ रहा है, तो सर हम घटा नहीं देंगे 48 में 28.8 को घटाइएगा, और जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु वर्तमान आयु का डैश था। अच्छा मेरी अभी वर्तमान आयु का पूछा जा रहा है, तो वर्तमान टोटल अभी जो निकालेंगे वही वर्तमान आयु हमारे पास कितना हो जाएगा, तो वर्तमान बेटा का से अनुपातिक में पूछ रहा है ना, तो घटा दीजिए, घटाइएगा तो 19.2 और बट्टा 28.8, बस इसको भाग दीजिए, 2/3 गुना हो जाएगा। 2/3 कहाँ है, 2/3 लिखिए, बी आ गया सर करेक्ट, कुछ था ही नहीं सर। चलिए 67 पे आइए। त्रिभुज भूमि का एक त्रिभुजाकार जो है, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं देखिए 72 मीटर है, 30 मीटर है, 78 मीटर है और 20 पैसे प्रति मीटर की दर से समतल कराने का आपको लागत पूछा जा रहा है। एक त्रिभुजाकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई तीनों भुजा दिया हुआ है 72 की, और तो इसका मतलब विषम बाहु त्रिभुज है, और इसके लिए हम हीरो का सूत्र लगाएंगे और उससे क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल जो निकल जाएगा उसको 20 प्रति मीटर से गुना कर देंगे, आ गया। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, 72, 30, 78 को जब जोड़िए, 72, 30, 78 को जोड़िएगा तो कितना आएगा सर, 2 और 2 10 के 0, उसके बाद 90, ठीक है। तो 90 आ जाता है सर। तो हाइरोन का सूत्र है 99 करते हैं, लीजिए वर्गमूल लिख लेगा यहाँ फटाफट में, और 90 माइनस 72 करिए, हम फटाफट शॉर्ट में बता, 90 में से 72 कितना हो जाएगा सर बताइए, 18, 90 में तो 30, 60 और 90 में से 78, 12, ये सब अंडर रूट में आएगा। तो इस सब का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, सब का वर्गमूल 1080 आ जाएगा सर, 1080, ठीक है, 1080 इसका आता है। और ये क्षेत्रफल आ गया सर हमारा, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज हीरोन के सूत्र क्षेत्रफल आ गया 1080, इसको 20 से गुना कर दीजिए, तो टोटल इसका आ जाएगा कितना सर, तो 20 पैसे पूछा है, तो 100 से भाग से यहाँ कर दीजिएगा, तो 108 दूनी 216 रुपया आ जाएगा 20 पैसे। 216 कहाँ है सर, डी में, यहाँ देख सकते हैं डी में था। समझ गए होंगे आई होप। आगे चलेंगे 68 पर। एक समांतर चतुर्भुज है PQR, जिसकी भुजाएं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज लीजिए सर, समांतर चतुर्भुज ले लिए, और PQRS इसको ले लिए, बना लिए हम लोग, ठीक है, बना लिए ना। और इसमें देखिए एक लंबा विकर्ण, यहाँ एगो विकर्ण दिया हुआ है 10 आपके पास, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में एगो विकर्ण जब दे दिया है और भुजा 8 12 दिल है समांतर का, ठीक है, 12 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, तो सर एक त्रिभुज बन गया ना सर, एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। क्या बना सर, समांतर त्रिभुज एक बन गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो पूछा है दूसरा विकर्ण, अच्छा तो ये विकर्ण जब पूछ दिया है सर, ये 12 रह जाएगा सर, स्वाभाविक है, ये हाफ हो जाएगा 5, और इसी का जब निकालेंगे सर दूना निकालेंगे, तो सीधा यहाँ निकालिए, इसमें कुछ लगा थोड़ी है सर, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। तो ये देखिए 12 का स्क्वायर, ये समकोण बनेगा, तो कर्ण 12 का स्क्वायर घटे 5 का स्क्वायर का रूट अंडर निकालिएगा, घटा बड़ा करिएगा, 17.8 ब्रह्मा 44 से नहीं जुड़ जाएगा सर, जुड़ जाएगा ना, निकालना है तो लमसम ये आ जाएगा 316, तो 17.8 इसका आंसर आएगा, बन जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे 69 पर। 69 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 2 अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी का लघुत्तम समावर्तक ए और बी से बड़ा है, 2 सहअभाज्य संख्या, 2 सहअभाज्य संख्या पूछा है, 2 और सहअभाज्य संख्या जिसका HCF पूछा है सर, बड़ा है ना, तो HCF इसका 1 हो जाएगा सर, अगर बड़ा है तो 1 ही होगा ना, हाँ HCF, ठीक है। तो उसका LCM हो जाएगा AB, लघुत्तम समावर्तक, बात तो AB निकल गया, HCF 1 हो जाएगा, और इसका दोनों का संख्याओं का हो जाएगा, दोनों का गुणनफल होता है AB। तो 69 का C इज द करेक्ट, कुछ था ही नहीं। 70 नंबर देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है और तिरछक मतलब H दिया है और L दिया हुआ है, और पाई का मान ये लिखते हुए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H, ठीक है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई RL, यही हुआ। तो पाई का पाई 22/7 लीजिए,
आर का मान कितना है हमारे पास, तो 24 लेंगे, और एल का मान कितना है, तो 25 है। ठीक है, 7 21 7 चौक 28, जैसे जैसे आपको भाग देना है दीजिए। ठीक है, पाई आर, अच्छा तिरछी तिरक ऊंचाई है और ऊंचाई, सॉरी आर नहीं हमारे पास सर, आर नहीं है, सॉरी फॉर ये आर, ये वाली जो है ना ये आर नहीं होगा, ये आर अभी हमको ज्ञात नहीं है, हमारे पास एल और एच है। तो हमको आर निकालने के लिए क्या दिया जाता है, हमको आर निकालने के लिए सर क्या किया जाता है, आर निकाले उसके लिए क्या होता है, एल का स्क्वायर घटे एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका 25 में 24 का स्क्वायर घटाइएगा, 25 का स्क्वायर 625 और 24 49 आएगा, 7 आ गया सर, आर 7 आ गया। लीजिए यहाँ पर हम 7 रख दिए, 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, लीजिए डी आंसर करेक्ट मिल गया। बहुत तेज़ी फार्मूला, थोड़ा सा नॉर्मल था, बड़ी बात नहीं थी। 71 नंबर क्वेश्चन पाइए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ 3:1, यदि इसका परिमाप 96 दिया है, परिमाप दिया हुआ और आयत की लंबाई पूछा, फार्मूला क्या होता है 2 × L + B, आयत के परिमाप का। तो परिमाप हमारे पास कितना है 96, 96 के बराबर कर, 96 का था कितना इधर हो जाएगा, तो 2 और LH, तो अनुपातिक राशि हम इसको x मान लेंगे, तो 3x + 4x, यहाँ सीधे हो जाएगा 4x। लीजिए 4 दूनी 8, 8 × 8, 8 दूनी 16, x का वैल्यू क्या आता है 12, 12 आया 8 के, 4 × 4 और 8 दूनी 16, 12 आ गया सर। ठीक है, तो आयत की लंबाई पूछ दिया, तो अनुपातिक लंबाई हम यहाँ 3x था ना, ये 3x, तब 12 × 36, सी द करेक्ट आंसर। कितना आसान प्रश्न था, शायद सब लोग समझ गए होंगे। अब होगा 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 72 नंबर पाइए सर मैथ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, आवर्ती दशमलव का उदाहरण कौन सा है। देखिए 72 में क्या होता है, सॉरी हम लोग 73 में आ गए, चलिए 73 को ही पहले देख लीजिए, आवर्ती दशमलव की बात हुई। देखिए जिसके हर में 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा खंड मौजूद हो, जिसके हर में 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा खंड मौजूद होगा वो आवर्ती दशमलव होगा। अब 2 5 देखिए सर यहाँ पे भी है, 2 5 के अलावा 12 पंचे 60 हो रहा है, 2 5 के अलावा यहाँ नहीं हो रहा, 12 पंचे 60 करेंगे ना, तो इसमें 2 5 के अलावा मौजूद हो, 12 पंचे 60, तो आ ही रहा है 2 के अलावा, और 120 इसमें भी तो नहीं है, 0 12 है। 90 का देखिए सर, जैसे 45 दूनी 9 पचे पचे, हाँ 9 पचे 45, 45 दूनी 90, 5 2 के अलावा यहाँ 9 आ रहा है, 3 3 9 आ रहा है सर, स्वाभाविक हम पकड़ा गया, तो यही हो जाएगा मेरा, सी इज द करेक्ट आंसर है। तो 24 बटा 90 आवर्ती दशमलव का निरूपण है। ठीक है, आवर्ती दशमलव का निरूपण 73 का हो गया। 72 नंबर मेरा क्वेश्चन छोटा है, उसको हम देखते हैं सर एक झलक। 72 क्या है, 21 परीक्षणों का माध्य, 21 का माध्य यहाँ आपको 40 दिया, और 10 परीक्षणों का माध्य 21, मैंने 10 परीक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया गया। अब 10 गो 21 गो था जिसमें 10 गो का मान फिर बढ़ाया गया, प्रत्येक में 21 बढ़ा दिया गया। सीधा पूछे तो नया माध्य क्या हुआ, जितना जो बढ़ता है उसी का मान 21 बढ़ा सर, कितना बढ़ा 21, तो सीधे अभिष्ट नया माध्य हम एकदम लॉजिकली है सर। पहले नया माध्य था 40, पूछा कितना बढ़ा था 10, कितने में बढ़ा, कितने में बढ़ा था 21 बढ़ा, कितने में तो 10 गो, 21 × 10 कितना 210, और टोटल 21 था, उससे भाग दे दीजिए, हो गया सर 50 आ गया, 10 यहाँ से कट जाएगा 50, तो नया माध्य 50 हो गया सर, डी इज द करेक्ट आंसर। लीजिए डी। 72 का भी मिल गया, 73 हम बता ही दिए 24 रन में। 74 देख लीजिए, यदि मैं एक वस्तु को इतना रुपया में बेचा, सेलिंग प्राइस है, और 19% लाभ प्राप्त हुआ, यदि मैं इसे इतना रुपये में बेचता तो मुझे होने वाले लाभ या हानि, देखिए इतना में बेचा और इतना लाभ प्राप्त हुआ, इसका मतलब हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो 595 का क्रय मूल्य निकाल लीजिए सर, और ये लाभ है तो 119 से इसको भाग दे दीजिए। अब इतना में इसको बेचा तब पूछा है, अब इसको 475 में बेचेगा तो मुझे, अब हमको इससे क्रय मूल्य निकल गया है, इससे हमको क्रय मूल्य निकला कितना सर 500 रुपया निकल, काटिएगा 5 में कट जाएगा 500 रुपये क्रय मूल्य। अब 475 में बेचा और आपका क्रय मूल्य है, तो यहाँ किसका मतलब कि 25% का हानि हो गया, बात खत्म है। कमे में बेचा ना, अब 500 हुआ, 0 कट गया, अब 25 5% की हानि, यहाँ पर देखिए हानि बी में है सर, समझ गए होंगे। तो हानि देखिए यहाँ पर बी में मिल गया, बहुत आसान था। चलिए अंतिम आज के क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न हमारा है 75 में।
क्वेश्चन क्या है, a माइनस 1/a इजकल टू 7, यहाँ देख सकते हैं, और a स्क्वायर प्लस 1/a इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, बहुत लॉजिकलिटी के से पहले भी हम एक वीडियो में SQ वाला बताए हैं, आप उन्हीं को जाकर वीडियो को पूरी देखिए। तो इसको इसमें भी कर सकते, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, ये भी आप बना सकते हैं। तो इस हो सकता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू a बटा 1/a इजकल टू 7×7 a कट जाएगा तो 2 बचेगा सर, तो 1 प्लस a स्क्वायर, आई 2 माइनस उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 51। देखिए आ गया, तो 51 कहाँ पर है, a में है, मिल चुका हमारा आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके निश्चित रूप से बताएं। कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ, इम्पोर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए शेयर कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।